हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक एंटी फंगल ड्रग। एंटी मतलब विरोध करना और फंगल मतलब कवक। ड्रग का मतलब होता है दवा, मतलब वो दवा जो फंगस का यानी कवक का जो विरोध करे, ठीक, जो उसके ट्रीटमेंट में हम उपयोग करें, ठीक, उसी को हम एंटी फंगल ड्रग बोलते हैं। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन, फंगल इन्फेक्शन आर सुपरफिशियल सिस्टमिक। फंगल का कवक का जो इन्फेक्शन होता है वो सुपरफिशियल यानी सतही ऊपरी सतह पर होता है, ठीक, और सिस्टमिक यानी दैहिक रूप में यानी पूरे शरीर में। और जैसे एग्जाम्पल इन्फेक्शन ऑफ होल बॉडी, इनका इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में होता है, होल बॉडी में। ड्रग यूज फॉर फंगल इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग। वो ड्रग जो कि फंगल के इन्फेक्शन में उसका यूज करते हैं, उसी को हम एंटी फंगल ड्रग बोलते हैं। ठीक, एंड फंगल इन्फेक्शन आर आल्सो एज मायोकोसिस को मतलब होता है कवकीय नाशक, या फिर कवक से उत्पन्न होने वाले जो पैथोजन हैं उसी को हम मायोकोसिस बोलते हैं। ठीक, तो एंटी फंगल ड्रग कैन बी बोर्डली, ये जो है मोटे तौर पर एंटी फंगल ड्रग जो है मोटे तौर पर कैटेगराइज किए गए हैं इनटू टू क्लास अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उनका जो यूज है उसी के आधार पर ये जो है दो भागों में डिवाइड की गई है। नंबर एक, ड्रग यूज टू ट्रीट ऑफ लोकल इन्फेक्शन, जो लोकल इन्फेक्शन यानी हमारी जो लोकली अप्लाई किए जाते हैं, जैसे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ पे इनका पैथोजेनिक का लोकल इन्फेक्शन होता है, जिन कवकों का, उस पर ये यूज की जाती है। जैसे लोशन, ऑइंटमेंट, लेनिमेंट और सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ठीक, ये लोकल अप्लाई किए जाते हैं। ड्रग ट्रीट ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन में जो वो ड्रग जो यूज की जाती हैं उनके आधार पर, जैसे एग्जाम्पल टेबलेट एंड इंजेक्शन एंड कैप्सूल्स। ठीक, तो इनका जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन में मतलब जो है कृत्रिम रूप से एंटी फंगल ड्रग जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है, ठीक, वो जो है एंटी फंगल या फिर अवास्तविक बोल सकते हैं। ठीक, कृत्रिम रूप से बनाई गई, जैसे टोलने फ्लेट या अनडाइसाइक्लिक एसिड। ठीक, अब एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक्स जो जिसमें डबल प्रॉपर्टी होती है, जिनका यूज हम डबल प्रॉपर्टी में करते हैं, जैसे एमिफाइटेरिसिन और या नाइसोटिन या फिर हैमाइसिन। ये जो ड्रग हैं इनका हम जो है एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो एंटी फंगल का यूज जो है, एंटी फंगस जैसे कुछ काज हो जाते हैं, जैसे अब सर्दी का मौसम है या फिर ये मेनली ज़्यादातर नमी के कारण, शरीर की नमी के कारण ये इनका ग्रोथ नमी के स्थान पे ज़्यादा होता है। खासकर आपने बरसात में देखा होगा तो फंगस जो है के ग्रोथ का चांस कहीं बहुत जगह पे लगते हैं, या फिर बहुत जैसे आपने देखा होगा कि मशरूम हुए, ये सब सारी चीज़ें ये हार्मफुल फंगस नहीं है, बट ये फंगस जो है इनका ग्रोथ जो है ज़्यादातर सर्दी के या फिर बरसात के मौसम में होता है। तो इनसे जो इन पैथोजन के कारण जो डिजीज होती है, जैसे डर्मेटोफाइटोसिस या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडेसिस जैसे माउथ, थ्रोट और एसोफेगस या वजाइनल इन्फेक्शन हुआ तो ये कैंडिडेसिस के अंतर्गत आते हैं। या क्राइफाइटोकोसिस या जाइगोमाइकोसिस या म्यूक्रोमाइकोसिस या फिर एस्परीजेरोसिस या फिर हायोमायोसिस
ये सारे इन्फेक्शन जो हमें काज होते हैं फंगस के, इसका पैथोजन जो है ये फंगस होता है। और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण भी काज हो सकता है। हमें काश बहुत दिनों से कोई पुरानी डिजीज़ हो तो उसके कारण, जैसे HIV या फिर जिससे हमारे इम्यून सिस्टम प्रभावित होते हैं, ऐसी डिजीज़, तो उसमें जो है ये पैथोजेंस, फंगल के पैथोजेंस काज हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो है इसमें जो है कौन कौन सी ड्रग जो है यूज होती है, यही हमें पढ़ना है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें जो है हम यही पढ़ेंगे जो कि इसमें जो ड्रग यूज होती हैं इस एंटी फंगल यानी कि फंगस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो इसकी हम ड्रग पढ़ेंगे अनडाइसाइक्लिनिक एसिड। अनडाइसाइक्लिनिक एसिड इट इज ए अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपने पढ़ा होगा। ये जो है जो अनसैचुरेटेड या अनसंतृप्त, हिंदी में हम अनसैचुरेटेड को बोलते हैं, ठीक। ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है यानी लंबी चेन होती है, ठीक। और ब्रांड नेम इसका डाइसाइक्लोनिस बोलते हैं, ठीक। और केमिकल नेम इसका 10ND सैनुक एसिड, 10ND सैनुस एसिड, ठीक। और स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो CH2 इक्वल CH2 और ब्रैकेट CH2, ब्रैकेट में CH2 और ब्रैकेट बन 7 COOH। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और फिजिकल प्रॉपर्टी इसको देखते हैं। तो इस संरचना की बात हुई। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और ब्रांड नेम इसका जो इस नाम से ये जाना जाता है, ठीक। और ये केमिकल नेम है, ठीक। और ये इसकी संरचना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये देखने में कैसा है इसके बारे में हम देखेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है। तो नेचर हम देखेंगे। तो नेचर में विस्कस यानी बहुत गाढ़ा येलो कलर का, पीले कलर का लिक्विड होता है, ठीक। पीले कलर का लिक्विड होता है विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते हैं, ठीक। इसके जो ऑर्डर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक। सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और फ्रीली सॉल्युबल हो जाता है क्लोरोफॉर्म ईथर, ये क्लोरोफॉर्म इथेनॉल एंड ईथर में, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी की तो बात हुई, ठीक। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको देखते हैं कि ये रासायनिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है। इट डीकलराइज, ये डीकलर यानी डीकलराइज हो जाता है एसिडिफिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, ठीक। ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक। इट इज इजली ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेयर एयर, ठीक। तो इजली जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक एयर में, यानी वातावरण की जो हवा होती है उसमें जो ये ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, ये ख़राब हो जाता है यानी माइक्रोब के ग्रोथ हो जाते हैं इसमें, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर ये एटमॉस्फेरिक में एयर में ये जो है ख़राब हो जा रहा है तो इसको एक विशेष तौर पे रखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर से ये जो है इसमें असमंजस नहीं बना पा रहा है, ठीक। तो इसमें जो है स्टेबिलिटी में तो स्टोरेज में इसको कैसे रखेंगे, ये स्टेबिलिटी से क्लियर होता है। वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, पूरी तरह से बंद हो जिसमें लाइट अंदर ना जा सके। एट द टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, ठीक। अब यूज की बात करें तो ट्रॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मोटोफाइटोटिस इन्फेक्शन, डर्मा का जो इन्फेक्शन होता है उसमें हम ट्रॉपिकली यानी लोकली बाहरी यानी रफली यूज करते हैं, ठीक। अब फार्मूलेशन की बात करें तो अनडाइसाइक्लिक एसिड को अनडाइसाइक्लिनिक एसिड जो है ये पाउडर सॉल्यूशन और ऑइंटमेंट इमल्सन इस फॉर्म में यूज होते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।